हमारे लिए आज का कलाम मत्ती की अंजील उसका 25 बाब पहली 13 याद। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानद होगी जो अपनी मछलियाँ लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें से 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मछलियाँ तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची के देखो दुल्हा आ गया है, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियां उठकर अपनी अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मछलियाँ बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी सवारियां भी आईं और कहने लगी, ए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदाम के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सब की दुआएं से बढ़कर। खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत प्यारे वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में अता किया, कि हम खुदा के मुंह की बातों को सुने और उस पर अमल करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने वाले बने। आज हमारे लिए बहुत अच्छा टॉपिक है मत्ती की अंजील उसका 25 बाब पहली 13 या 10 कवारियों की कहानी। इससे हम सब वाकिफ हैं कि 10 कवारियां थी, उनमें 5 बेवकूफ थी और 5 अक्लमंद। उन 5 अक्लमंदों ने अपनी मछलियों के साथ कुपियों में तेल भी ले लिया, मगर जो बेवकूफ थे उन्होंने कुपियों में तेल ना लिया। लेकिन जब दुल्हा ने आने में देर कर दी, ये देर नहीं थी बल्कि उनकी तैयारी को चेक करने के लिए दुल्हा ने देर की कि क्या वो पूरी तैयारी से इस्तकबाल के लिए आई हैं या आए हैं। जब देर हुई तो सबको नींद आने लगी, वो 10 की 10 सो गई। आधी रात को धूम मची के दुल्हा आ गया है, उसके इस्तकबाल को निकलो। शोर सुनकर सब उठी और अपनी अपनी मछलियाँ तैयार करने लगी और जलाने लगी। जो अक्लमंद थी उन्होंने अपनी कुप्पियों में से तेल मछलों में डाल लिया और दुल्हा के इस्तकबाल को निकल पड़ी। मगर जो बेवकूफ थी उनके पास तेल नहीं था, उनकी मछलियाँ बंद होने लगी क्योंकि वो अपनी कुप्पियों में तेल नहीं लाई थी। उन्होंने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमें दे दो, क्योंकि हमारी मछलियाँ बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब में कहा, शायद ये हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। अपने वास्ते तेल खरीद लो। जब खरीदने गई तो दुल्हा आ पहुंचा और वो जो तैयार थी उसके साथ शादी की तकरीब में चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। जब वो बेवकूफ़ तेल ढूंढ ढूंढ कर वापस पहुंची तो दरवाज़ा बंद देखकर दरवाज़ा खटखटाने लगी कि ए खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, दुआ करो, क्योंकि ना तुम उस घड़ी को जानते हो और ना उस दिन को। इसलिए अजीजों, हमको हर वक्त तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता सवाए खुदा बाप के। तैयारी से मुराद अपने दिलों की तैयारी है कि हमको अपने दिल खुदा को देने चाहिए। जिस तरह गीत हम सुनते हैं कि दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है, इसमें तो अपना घर बना ले जिसके लिए ये बनाया है। दुनिया की सब चीज़ें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे,
गंदगी गुनाहों की तो धो दे अपने खून से जो बहाया है। बहुत ही खूबसूरत गीत है कि हमको अपने दिल खुदावन को दे देने चाहिए और कहें क्या खुदावन इसमें आ और रह, और मेरे दिल में जो भी बुरी बातें हैं, गंदगी है, जो भी बुरे ख्यालात हैं, उनको निकाल कर धो दे और उसको पाक और साफ कर दे। और उसी पाक खून से जो हमारे खुदावन यीशु मसीह ने सलीब पर बहाया है, उसे हमको पाक और साफ कर दे। जब हम खुदावन से कहेंगे तो बेशक खुदा बाप सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो हमारे सब गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है। वो तो हर वक्त बाहें फैलाए हमको कहता है कि ऐ बहुत से थके मांदो, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। इसलिए हमको चाहिए कि हम हर वक्त तैयार रहें, बिला नागा दुआ करें, बाइबल पढ़ें, खुदा बाप से अपनी गलती खुदा की माफ़ी मांगे और आइंदा गुनाह न करने की कुव्वत खुदा से हासिल करें। उन 5 अक्लमंदों की बेवकूफ़ की तरह सोकर अपना वक्त बर्बाद ना करें, बल्कि अक्लमंदों की तरह हर वक्त जागते रहें, खुदावन के पसंदीदा बने। जब हम खुदावन के पसंदीदा होंगे तो उसके दिल के करीब होंगे, तो हम खुदावन के बादशाही में दाखिल होंगे। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि सुबह शाम दोपहर में फरियाद गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। जब हम दुआ करते हैं या खुदा के पसंदीदा होते हैं तो खुदा रोया में हमसे कलाम करता है और वो अपने भेद की बातें हमें बताता है। खुदा के बंदा याकूब को जब वो पहाड़ पर दुआ करने गया तो दुआ करते करते सो गया और ख्वाब में देखता है कि फरिश्ते आसमान से ऊपर से सीढ़ी लग गई है, आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं और खुदावन का बंदा देख रहा है ख्वाब में कि आसमान से फरिश्ते आ जा रहे हैं। याकूब कहता है ख्वाब से जाकर कि मैं यहाँ एक मज़बा बनाऊंगा, क्योंकि ये पाक जगह है। वो वहां पर एक पत्थर खड़ा कर देता है और जब वो 20 साल बाद आता है तो वहां पर खुदा का मज़बा बनाता है और खुदावन उसको बरकत देता है और उसका नाम याकूब से इसराइल रख देता है, जो खुदावन की तरफ से रखा गया था। यह सब दुआ के वसीला से और खुदा के साथ चलने के वसीला से होता है। हमको ज़रूरत है इस बात की कि हर वक्त खुदा से दुआ करें, उसके साथ लिपटे रहें, उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और 5 अक्लमंदों की तरह हर वक्त तैयार रहें कि दुल्हा आज आने वाला है या आज आ जाएगा और हमने हर वक्त उसके दुल्हा के ज़ियाफ़त के लिए तैयार रहना है। और खुदा बाप की खुदा में यीशु मसीह की तैयारी करनी है और दुल्हन कलीसिया है और दूल्हा खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद आज हम इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हम उन 5 अक्लमंदों की तरह हर वक्त दुआ करें और हर वक्त जागते रहें और खुदावंद के पसंदीदा बने। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ा और सुना जनाब सर के दबाई से तब से आप सबको सलाम कि आज बहुत ही खूबसूरत दिन और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत खुदाबंद के खादम आसफ खान साहब ने कलामे मुकद्दस को बयान किया और उसने जबकि हम खुदावंद के बंदा मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीरी बयान, उसकी रोशनी में आज का कलाम हुआ और हमारा गीत जो था वो भी ऐसे ही था। जबकि आज कहता है कि उस वक्त
खुदावन की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानद होगी। उनमें 5 तो अक्लमंद थी और 5 बेवकूफ थे। जबकि एक औरत को आकर लोगों, फकीरों और फरीसियों ने खड़ा किया और कहा कि इसने गुनाह किया है। मूसा की शरीयत के मुताबिक तो यह है कि इसको पत्थर मार मार कर मार दिया जाए, मगर तू क्या कहता है? उसने उनको कोई जवाब नहीं दिया और जमीन पर लिखना शुरू किया और एक एक में रूह आकर बस गया और उनको अपने अपने जो गलतियां और खताएं थी वो याद आई और वो सब के सब चले गए। आज हमने देखना है कि हमारी गलतियां और खताओं हमें याद आती हैं। अगर ये याद आती हैं तो उन पर कुछ ना कुछ अमल भी करना चाहिए। देखना चाहिए कि एक बुराई को छोड़कर हम अच्छाई की तरफ जाएं। ऐसे ही कि आज आखिरी आयत में यह लिखा है, बस जागते रहो, ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। बस जागते रहो, ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हम अपने दिल में ये सोचना है कि हम सोए हुए हैं या जागते हैं। ये आपके दिल का फैसला है। ये तो सोए हुए हैं, हाँ जे खुदावंद कहता है कि सो जाओ तो फिर तो सो जाना चाहिए, मगर जे कहता है कि जागते रहो तो फिर जागना चाहिए। ये एक बार की बात नहीं है, जबकि खुदावंद का बंदा दाऊद भी यही बात कहता है, तड़के मैं तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। तुझे वो भी खुदावंद का पसंद आदमी था। वो कहता है कि तड़के में तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। तो फिर हमको भी सुबह सुबह जागने की जरूरत है। हम भी सुबह उठे और खुदावंद की नाम की तरफ चले। खुदावंद हमें क्या बताता है और इस चीज का भी आपने आज ही फैसला करना है। अगर जबकि वो आता, खुदावंद आदम को आवाज देता, ऐ आदम तू कहाँ है? उसने भागकर चल जाता और कहता कि खुदावंद मैं हाजिर हूं। अगर उस वक्त भी होता कि मैं खुदावंद को आवाज नहीं दी, मैं तो सोया भी हुआ था। आज ये फैसले सब आपके हाथ में है। आपने क्या करना? आपने कुछ भी दूसरे की तो सोचने की जरूरत नहीं, दूसरे की नाम लेने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ आज देखना है कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। हम खुदावंद की कितनी बातों को मानते हैं।
और जबकि खुदावंद के खादम ने यकूब की बात की, तो मैं और उस बात पर रोशनी डालना चाहता हूं कि उसके मां ने कहा कि तू ये अपने मामे के पास चला जा, उनमें से एक उसकी बेटी को ले आ। और वो चला गया और उसको रात पड़ी रास्ते में कि वो सो गया। जबकि वो माँ बाप की बात मानकर रवाना हुआ तो खुदावंद उसके साथ साथ रहा, क्योंकि उसने कहा कि मैं बरकत दी, उसने बरकत दे दी थी। सो गया और सारी रात फरिश्ते आसमान से नीचे और ऊपर आते जाते रहे। और खुदावंद जबकि सुबह उठा तो कहता है कि मैं इस जगह पर आऊंगा तो फिर मज़बा बनाऊंगा। जबकि उसने उस जगह पर वो आया, उसने मज़बा बनाया। हम ये भी सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह चलते हैं, हमें किस तरह चलना चाहिए। ये आपके बस की बात है। बरकत लेनी है या लानत लेनी है या क्या करना है, आपने ये सोचना है। ऐसे ही हम खुदावंद की कितनी बातों को मानते हैं। ये हमें जरूरत है कि आज हम अपने दिल दिमाग ज़हन को ताजा करें और अपने दिल को खुदावंद से मांगे कि खुदावंद हमारे दिलों को साफ कर और तू हमारे दिलों में आकर बस, और हम तेरा डर और खौफ रखते हुए जिंदगी बसर करें। और खुदावंद एक एक को बड़ी बरकत दे और एक एक के दिल दिमाग ज़हन को ताजा करे। हम खुदावंद के आगे झुके और सजदा करें, जैसे कि हमें खुदावंद आवाज से कि ऐ आदम तू कहाँ है, तो हम कह सकें कि मैं हाजिर हूं। जैसे कि इब्राहिम ने देखा कि 3 आदमी खड़े हैं और वो भाग कर गया और पांव उनके घुटनों तक झुका और कहता है कि आओ साहबो मेरे घर आओ और पानी पियो, मुंह हाथ धो, खाना खाओ। ऐसे हम कहते हैं या नहीं, ये भी फैसला आपके हाथ में है। हम क्या करना है क्या नहीं करना। आया कि हम अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नुगू होए कि हमारा आदि और नमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसके चीज के मोहताज है। नहायत ही मेहरबान सच्चे जिंदे खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लिए शौकत मेहरबानी है खुदावंद, जिसका तूने रात हमारी फास्ट निगाहबानी की है, दिन दिलिया हमारी फास्ट निगाहबानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राह पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तो है जो था जो आने वाला। हर एक आंख तुझे देखेगी, हर एक घुटना तुझे सजदा करता है। जैसे कि आज का कलाम खुदावंद ने हमें, खुदावंद तूने हमें दिया और कहा कि उन 10 कुंवारियों, आसमान की बात से ही उन 10 कुंवारियों की मानद है। जैसे कि तू कहता है कि बस जागते रहो, ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। इस कलाम के वसीला और ये सब बच्चों को बड़ी बरकत देना और एक एक दिल दिमाग
ज़हन को ताज़ा करना और अपने बंदे की रहनुमाई करना। और खुदावंद जितने भी दिन हमारी जिंदगी के हैं हम तेरे साथ साथ गुजारें और इन बच्चों को बहुत ज्यादा बरकतें, बहुत ज्यादा नेमतें अता कर। जो जो भी काम अपना कर रहा है वो इनके कामों को खुदावंद तूने तरक्की देना। जैसे कि तू शैतान कहता है कि तूने यूब के घर के चिगिर्द बाढ़ की, उसकी हाथों कारागरी बरकत दी, मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ। घर का घराने का कोई भी कुछ ना बिगाड़ सके। हाँ खुदावंद तुम्हारी अर्जा और दरख्वास्त सुन और कबूल कर। मसीह यीशु का वास्ता दे के मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज को आज दे, जिस तरह से अपने कर्जा माफ करना तू साडे कर्जा माफ कर दे। सानू आजमाइश च ना सगुब रही तो बचा, क्यों बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। सलाम है मरियम फजल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत की वक्त में बाप और बेटे मुकद्दस का हो। जैसे हमेशा हमेशा मेरे बच्चों के साथ साथ ये जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं, एक एक की रहनुमाई कर। खुदावंद इबादत का वक्त खत्म हो गया, अब सलामती से अपने अपने घर को लौटे, आमीन।